ओके, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट स्क्रीनिंग। तो प्रॉफिट स्क्रीनिंग कैसे की जाती है इसका वीडियो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ये जैसा कि एक क्वेश्चन पेपर है, इसको देखते हैं। प्रॉफिट स्क्रीनिंग जैसा कि हम लोग को करना है, इसमें दिया हुआ है प्रॉफिट स्क्रीनिंग का क्वेश्चन। प्रिपेयर प्रोजेक्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर 31 मार्च, मेक द नेसेसरी एजम्पशन भी हमें देना है। जोशी एंड कंपनी है जिनका ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर हम देखेंगे तो 14-15 का बना हुआ है और हमें 15-16 का प्रोजेक्टेड तैयार करना है। और जब भी हम लोग प्रॉफिट स्क्रीनिंग का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोग हमेशा पहले क्वेश्चन पहले पढ़ लेंगे प्रॉपर्ली, जैसा कि कहा है एजम्पशंस रिकॉर्ड करिएगा जहाँ भी ज़रूरत हो, अब नीचे आते हैं हम लोग। सबसे सेकेंड नंबर एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा हुआ है क्या कि द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट शुड बी द सेम इन द बोथ द ईयर्स एंड एक्सटर्नल वाउचर कैन नॉट बी अल्टर्ड। एक्सटर्नल वाउचर को हमें चेंज नहीं करना है। यहाँ पे एक बात क्लियर होनी चाहिए, एक्सटर्नल वाउचर क्या होता है, इंटरनल वाउचर क्या होता है। एक्सटर्नल वाउचर कोई भी जब हम वाउचर जब बनाते हैं और दो पार्टीज़ के बीच में होता है, दो अलग अलग, मतलब आउटसाइडर के लिए अगर हम कोई भी बिल बना रहे हैं या कोई आउटसाइडर हमारे लिए कोई बिल बना रहे हैं तो उसे हम एक्सटर्नल वाउचर कहते हैं। लेकिन अगर कोई वाउचर अगर हम अपने लिए बनाते हैं, जैसे सैलरी वाउचर हम अपने ही एम्प्लॉयज़ के लिए बना रहे हैं और सैलरी वाउचर हम अपने ही एम्प्लॉयज़ के लिए बनाते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम लोग वाउचर की बात करते हैं और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का कई वाउचर्स तो जो नहीं बन पाते तो हम लोग खुद बनाते हैं। प्रॉफिट स्क्रीनिंग की बात, और अगर हम लोग पेटी एक्सपेंसेस की बात करें तो वो भी हम लोग खुद बनाते हैं वाउचर्स। तो ऐसे में इसको हम लोग इंटरनल वाउचर बोलते हैं। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, एक हम लोग का सैलरी का वाउचर हुआ, दूसरा आपको मैंने पेटी एक्सपेंसेस बताया, तीसरी चीज़ आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का बताया। कुछ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का वाउचर हमें खुद बनाना पड़ता है, जैसा अगर रिक्शा से कहीं जा रहे हैं, ठेले से जा रहे हैं, वो तो हमें बिल देगा नहीं, वो हमें खुद ही हम वाउचर में दिखा देते हैं। और एक स्टाफ वेलफेयर का भी, कई बार स्टाफ वेलफेयर का भी हम लोग खुद ही दिखाते हैं। सो ये सब इंटरनल वाउचर्स में आते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को इस साल का ओपनिंग स्टॉक उठाना है, तो ओपनिंग स्टॉक हम लोग उठाएंगे। जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा वही इस साल का ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। सेकंड नंबर पे हमें एजम्पशन करना है कि सर परचेज़ कैसे। अभी आप बोल रहे थे एक्सटर्नल वाउचर, परचेज़ एक्सटर्नल वाउचर होता है, सेल भी एक्सटर्नल वाउचर होता है, बट हम इसे बढ़ा नहीं सकते। अब एक्सटर्नल वाउचर बोला है क्वेश्चन में कि इसे बढ़ाना नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए हमें प्रोजेक्टेड बनाना है, और प्रोजेक्टेड में हमें नेक्स्ट ईयर के अकॉर्डिंगली हमें दिखाना है कि नेक्स्ट ईयर हमारा क्या हिसाब किताब रहेगा। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। इसमें हम लोग सेल्स हम लोग बढ़ाएंगे कि अगले साल हमारा सेल कितना इंक्रीज़ होने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे सेल इंक्रीज़ कर रहे हैं। हम लोग अप्रॉक्सीमेट मानते हैं कि 20% इंक्रीज़ होगा अगले साल हमारा सेल। तो गुड़े 120% ये हमारा बढ़ गया। अब हमें दिखाना है, ये सेल के बाद हम सीधे आएंगे परचेज़ पे, हम परचेज़ इंक्रीज़ करेंगे। तो परचेज़ को हम अप्रॉक्स इंक्रीज़ करते हैं 10%, गुड़े 110%। 10% इंक्रीज़ करना तो 110 लिखिएगा, 100% पिछला जैसा और 10% एक्स्ट्रा, तो ये 110%। कैरेज इनवर्ड भी हमें इंक्रीज़ करना है सेम। नॉर्मली जिस रेशियो में आपने परचेज़ बढ़ाया होगा, कोशिश करिएगा कैरेज इनवर्ड को भी उसी रेशियो में बढ़ाने का। तो 110% इसको भी मैंने इंक्रीज़ कर दिया, 10% इंक्रीज़ हो गया, सॉरी। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग को क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए नीचे इन्फॉर्मेशन साफ साफ दिया था कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को चेंज नहीं करना है, जिसका जो रेट होना चाहिए वो पिछले साल जैसा ही होगा। तो पहले हम लोग इसका जीपी रेशियो निकालेंगे। तो पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट को भाग देंगे पिछले साल की सेल से, तो हमें पता चल जाएगा क्या रेट था। ये देखिए परसेंटेज में नहीं आया, तो हम लोग यहाँ होम पे जाएंगे, यहाँ पे एक बटन होता है परसेंटेज का, इस पर क्लिक कर देंगे। ये हैश आ गया, ठीक है, ये 27% अप्रॉक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू इस साल का हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। इस साल की सेल का भी सेम वही परसेंटेज रहेगा इस साल में, आ गया। अब यहाँ पे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। यहाँ पे सॉरी टोटल अमाउंट कर देंगे डेबिट साइड का। सिंपल सम फंक्शन लगाइए। आप देख रहे हो डेबिट साइड के सारे अमाउंट्स क्या हो गए, आ गए। डेबिट साइड के सारे अमाउंट का कैलकुलेशन प्रॉपरली हो गया है। अब यही अमाउंट आपको पता है सेम अमाउंट क्रेडिट साइड में भी होना चाहिए टोटल के कॉलम में। तो यहाँ से हमने उसे उठा लिया। क्लोजिंग स्टॉक हम कैलकुलेट नहीं करते, क्या क्लोजिंग स्टॉक को हम बैलेंसिंग फिगर के ज़रिए ले आते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम लोग इक्वल टू लिखना है, और ये जो टोटल कॉलम हमेशा इधर का साइड अधिक होना चाहिए। टोटल माइनस करेंगे हम लोग टोटल ऑफ सेल से, तो जो डिफरेंस आएगा वही आपका क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन अगर हम क्लोजिंग स्टॉक देखें तो पिछले साल से काफ़ी डिफर कर रहा है। अगर कोई हमारा प्रोजेक्टेड ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेगा तो वो काफ़ी कहेगा कि भाई क्लोजिंग स्टॉक का तो आपको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है।
तो हमें इसे इंक्रीज़ करना है। तो इंक्रीज़ करने का दो ही तरीका है क्लोजिंग स्टॉक, या तो हम परचेज़ बढ़ा दें या तो हम सेल्स को थोड़ा डिक्रीज़ कर दें। तो हम लोग एक तरीका अपनाते हैं, हम लोग अपने परचेज़ को थोड़ा बढ़ा देते हैं। परचेज़ हम अपना 15% करते हैं। परचेज़ को 15% करते ही देखिए 1,12,000 आ गया, यानी काफ़ी हद तक ये अब सेटिस्फाई, अगर कोई देखेगा तो इस फिगर्स को देख के वो सेटिस्फाई हो सकता है। अगर फॉर्मेट, ये तो कंप्लीट हो गया। इसी फॉर्मेट को हम उठाते हैं, फॉर्मेट कॉपी करना सब लोग जानते ही हैं। ये फॉर्मेट हमने सेम कॉपी कर दिया, टोटल का जो डबल अंडरलाइन है वो हम लेते हैं। ओके, नाउ लुक्स बेटर। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट इस साइड हम लोग सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रिंग करेंगे, लेके आएंगे इस साल। ये ग्रॉस प्रॉफिट हम उठा के लेके आएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देख रहे हो ट्रेडिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम पीएल की तरफ बढ़ रहे हैं। इस साइड का देखो एक ही फिगर है, सो इसको हम लोग टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के लिए भी देखो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सम लगाने की। यहाँ देखो बगल में ये सम ऑलरेडी लग रखा है, तो अगर सम लग रखा है तो क्यों ना इस फॉर्मूले को ही हम लोग कॉपी कर लें। सिंपल, आपको जितना टाइम आप बचा सकते हो बचा लो ना। अब देखिए यहाँ पे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सारे एक्सपेंसेस जो पिछले साल के सेम एज इट इज़ हम लोग उतार लेंगे। पहले आप लोग सिंपली ऐसा काम किया कीजिए, आपके लिए आसानी रहेगी, काम थोड़ा फास्ट होगा। फिर इसके बाद अब यहाँ पे फिर एनपी रेशियो निकालेंगे। तो एनपी रेशियो के लिए ये जगह काफ़ी सही है, इक्वल टू इस साइड, इस पिछले साल का नेट प्रॉफिट देखिए, अब इसको डिवाइड कर दीजिए पिछले साल के सेल से। पिछले साल का जो आपका सेल है तो ये अमाउंट है, पिछले साल का जो सेल है, पिछले साल का जो सेल है वो हम लोग कर लेंगे, इंटर कर देते हैं। अब इसको परसेंटेज में परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, परसेंटेज आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस साल भी परसेंटेज हम लोग नेट प्रॉफिट का निकालेंगे। तो इस साल सेल हम लोग को देखना है, सेल कितना हुआ है, इस साल की सेल मल्टीप्लाई बाई जो हमने परसेंटेज जो निकाल रखा है, ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट। फाइनली आप इधर सिंपल सम फंक्शन लगाइए, जितना ही फिगर है ध्यान रखिएगा यहीं से लेना है, ये नहीं कि आप टोटल से उठा लीजिएगा और नेट प्रॉफिट तक पूरा अमाउंट को सम कर लीजिए। अब आप देखोगे इस साइड का अमाउंट कम आ रहा है, इस साइड अमाउंट का, आपको पता है दोनों अमाउंट इक्वल होना चाहिए। तो अब देखिए आप डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो कहीं भी किनारे हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे। इस फिगर में और इस फिगर में अंतर कितने का, डिफरेंस कितने का, आप देखो 89,000। इसका मतलब है हमें यहाँ एक्सपेंसेस को इंक्रीज़ करना है, बट एक्सपेंसेस को इंक्रीज़ करते समय हमें ध्यान देना होगा, एक्सपेंसेस इंक्रीज़ करेंगे तभी ये अमाउंट बढ़ेगा। नेट प्रॉफिट हम बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि बोला था नेट प्रॉफिट को पिछले जैसा ही रखना है, पिछले साल के रेशियो में ही रखना है। और एक्सटर्नल वाउचर को भी हम चेंज नहीं कर सकते, तो इसमें हम ढूंढना है कौन सा एक्सटर्नल वाउचर। सैलरी इंटरनल वाउचर है तो इसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो हम इसे इंक्रीज़ कर देते हैं, मान लीजिए 20%। इस साल हम सैलरी बढ़ाएंगे, जो कि जेन्युइन लगता है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा चेंज करेंगे 40%, 45%, तो वो जेन्युइन नहीं लगेगा। तो कोशिश करेगा अप टू 25% ही बढ़ाइए, इसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ ना करिए। तो मैंने 20% बढ़ा दिया। देखो 33,000 का डिफरेंस है। बैंक चार्जेस नहीं बढ़ा सकते, इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं बढ़ा सकते, एक्सटर्नल वाउचर है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं बढ़ा सकते, रेंट नहीं बढ़ा सकते। नेक्स्ट है आपका टेलीफोन चार्जेस, ये भी एक्सटर्नल वाउचर है। स्टाफ वेलफेयर वी कैन इंक्रीज़ इट, सो हम लोग इसको भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, सेम उसी रेशियो में जिस रेशियो में हमने सैलरी बढ़ा दी, 120%। फिर इसके बाद अभी देखो 30,000 का डिफरेंस रहेगा। अब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी हम लोग इंक्रीज़ करने वाले हैं, इक्वल टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हम लोग 130% इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैंने 30% कर ली। अभी भी 19,000 का डिफरेंस आ रहा है। इसको कवर करने के लिए हम चाहें तो, या जैसे मैंने बोला था अप टू 25% तक कर सकते हैं। तो मैं इसको 25% और कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे जो आपका स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस था, इसको भी मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ अप टू 25%। नाउ 4,600 का डिफरेंस आ रहा है। इस 4,600 के डिफरेंस को मैनेज करने के लिए ट्रैवलिंग एक्सपेंस के अमाउंट का आप अपने हिसाब से अल्टर कर सकते हैं। कोई इसमें बहुत ज़्यादा लिमिटेशन का कोई ख्याल नहीं रखना है। आप कोशिश कर सकते हैं कि जितना मेरा वैल्यू इक्वल टू आ जाए। माइनस में चला गया, मैंने 50%, 100 कर दिया। सो इसको थोड़ा सा कम करते हैं, 40% तक करते हैं। अब जो डिफरेंस आ रहा है हम इसको सीधा ज़्यादा अब कैलकुलेशन से बचने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो। जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है उसको सीधे प्लस कर दो, दैट्स इट। अब आपका इक्वल आ गया, सेम वही अमाउंट आया जो राइट हैंड साइड में आ रहा है। सो इट्स योर प्रॉफिट स्क्रीनिंग वीडियो। सो प्रॉफिट स्क्रीनिंग में देखिए यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन अभी कंप्लीट है नहीं। अभी आपने 30 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन आता है तो 30 मार्क्स अभी कंप्लीट नहीं हुए।
क्योंकि यहाँ पे आपको बोला था क्वेश्चन में मेक नेसेसरी एजम्पशंस वेर एवर रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे आपको एजम्पशंस भी लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एजम्पशंस हम लोग लिखते हैं। एजम्पशंस का मतलब है जितने भी आपने अभी तक चेंजेस किए हैं, जो चीज़ें आपने एज्यूम करके यहाँ पे इस प्रॉफिट स्क्रीनिंग को तैयार किया है, वो एजम्पशंस यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। जैसे आपने सबसे पहले सेल्स आपने इंक्रीज़ किया था, सेल्स इंक्रीज्ड बाय कितना था आपको याद होगा, 20%। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या किया था, आपने परचेज़ को इंक्रीज़ किया था। अगर आप भूल गए हों तो आप जाके एक बार परचेज़ पे क्लिक करके देख लीजिए, ऊपर आपको दिखेगा हम लोगों ने 15% बढ़ाया। तो परचेज़ इंक्रीज्ड बाय 15%। फिर हमने कैरेज बढ़ाया था, कैरेज को 20% इंक्रीज़ किया था, कैरेज इंक्रीज बाय 10%। नाउ नेक्स्ट अगला क्या बढ़ाया था हम लोगों ने, सैलरी बढ़ाई थी, सैलरी इंक्रीज्ड बाय 25%। नेक्स्ट हम लोगों ने बढ़ाया था स्टाफ वेलफेयर फंड, आई थिंक स्टाफ वेलफेयर फंड बढ़ाया था। तो स्टाफ वेलफेयर फंड जो हम लोगों ने बढ़ाया था वो 25% करीबन। वेलफेयर फंड इंक्रीज बाय 25%। नाउ लास्ट था ट्रैवलिंग एक्सपेंस, increased by 40% approx, that's it। क्योंकि एग्जैक्ट नहीं था 40%, तो आधी की था, तो मैंने इसलिए अप्रॉक्स शब्द का यूज़ किया। सो ये वीडियो आप लोग को काफ़ी हेल्प करेगा प्रॉफिट स्क्रीनिंग का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन की तैयारी करिए, और प्रॉफिट स्क्रीनिंग आपको हमेशा काम आएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।